हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इन दिनों हम 11th फिजिक्स में ऋजुरेखीय पथ पर गति चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। इसके पहले हमने सामान्य विधि से गति के 3 समीकरणों का निगमन किया था। आज हम ग्राफीय विधि से गति के 3 समीकरण को देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम समय वेग ग्राफ खींचे हैं, समय को x अक्ष के अनुदिश दिखा रहे हैं और वेग को y अक्ष के अनुदिश दिखा रहे हैं। प्रारंभ में जब समय 0 है, t=0 है, तो प्रारंभ में वस्तु का वेग u के बराबर है, यानी ये OP वस्तु के प्रारंभिक वेग को दिखा रहा है। अब समय अक्ष पर हम t समय तक चलते हैं, यानी t समय पश्चात वस्तु का जो वेग होगा वो qs के बराबर होगा और qs को हम v से लिख रहे हैं। यानी प्रारंभ में वस्तु का वेग u है और t समय बाद वस्तु का वेग v है। और ये ग्राफ हमारा PQ बन रहा है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम गति के तीनों समीकरण को देखेंगे, जिसमें पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT और दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। ये 3 समीकरण है। इन 3 समीकरणों का निगमन हम इस PQ ग्राफ से करेंगे, जो समय वेग ग्राफ है। तो आप जानते हैं कि समय वेग ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है और समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम ग्राफ PQ की प्रवणता को निकालेंगे, जिससे कि हमको त्वरण प्राप्त होगा। तो क्या लिखेंगे? पहले समीकरण के लिए प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT, इसका निगमन करना है। तो पहले हम इस ग्राफ की प्रवणता के माध्यम से त्वरण को देखेंगे कि त्वरण कितना है। तो t समय के लिए जो ग्राफ PQ है, उस ग्राफ की प्रवणता को अगर निकालना चाहे तो पूरे ग्राफ को हम कर्ण मान लेते हैं और इस कर्ण के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया और ये एंगल थीटा इसके आधार के साथ है। चूँकि ये आधार समय अक्ष के समानांतर है, इसलिए इस आधार के साथ जो थीटा कोण बना हुआ है वही समय अक्ष के साथ कोण थीटा होगा। तो इस ग्राफ की प्रवणता हमको त्वरण बताएगी। तो लिखेंगे त्वरण A बराबर ग्राफ PQ की प्रवणता। तो प्रवणता को हम tan थीटा से दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब इस त्रिभुज में अगर tan थीटा जानना चाहें तो हम लिखेंगे लंब QR बटे आधार PR। क्या हो जाएगा? लंब QR बटा आधार PR। तो ये जो PR होगा, इसको हम QS में से RS घटा दें तो PR बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं QS माइनस RS बटा PR, और PR किसके बराबर है? OS के बराबर है। तो इसको लिख देते हैं OS। अब देखिएगा QS हमने बताया कि t समय पश्चात वस्तु का वेग भी QS के बराबर हो जाता है। तो QS की जगह हम v लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? v माइनस RS जो है वो OP के बराबर है। ये देखिएगा, ये RS है और ये क्या है? OP है। तो RS को हम OP लिख सकते हैं अपान OS को हम समय अक्ष पर t के बराबर लिखेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा v माइनस OP समय t=0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u के बराबर है। तो लिखेंगे v माइनस u
अपॉन टी। यहाँ से हो गया ए बराबर, इतना हो गया। अब ए बराबर अगर लिखें डायरेक्ट तो लिखेंगे भी माइनस यू अपॉन टी। इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए टी इजक्वल टू भी माइनस यू। यू को ट्रांसफ़र कर दें इधर की तरफ तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इजक्वल टू भी। इसको उल्टा करके लिख दें तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ये गति का प्रथम समीकरण है जो हमने ग्राफ की प्रवणता के माध्यम से निकाला है। अब गति का द्वितीय समीकरण अगर देखें तो क्या लिखेंगे, द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिएगा दूसरे समीकरण में ये यस विस्थापन को बता रहा है, तो हमको द्वितीय समीकरण में विस्थापन निकालना है। विस्थापन निकालते हैं और इस विस्थापन को प्रयास करते हैं कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो समय पे ग्राफ में जब विस्थापन निकालना होता है तो जिस समय अंतराल में विस्थापन निकालना होता है उस समय अंतराल में समय अक्ष और ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चूंकि ये विस्थापन टी समय में है तो टी समय तक का ग्राफ पी क्यू लेंगे और समय अक्ष टी के बराबर लेंगे। तो एक पॉइंट मिलेगा ये और टी समय बाद ये पॉइंट मिला और इस पॉइंट के लिए ग्राफ पर बिंदु P है और इस पॉइंट के लिए ग्राफ पर बिंदु Q है। तो P, Q, S और O का अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें T समय में विस्थापन को दिखाएगा। तो T समय में विस्थापन के लिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं इस तरह से। इस समलंब चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर समांतर भुजाएं कौन कौन से हैं, OP और SQ। ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं और इनके बीच की दूरी OS है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन प्रदर्शित करता है। अब हमको t समय में विस्थापन को देखना है तो समय अक्ष पर t लेंगे और इस t समय अंतराल में जो ग्राफ है वो PQ लेंगे। तो ग्राफ PQ और t के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो ये समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः विस्थापन यस बराबर समलंब चतुर्भुज OP QS का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, S बराबर 1/2 OP प्लस QS इंटू OS। अब यहाँ से हम लिखेंगे इम्प्लाई दैट S इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 OP को हम U लिखेंगे और QS को हम V लिखेंगे इंटू दोनों के बीच की दूरी T। अब पहले समीकरण से ही हम जानते हैं कि V बराबर U प्लस ए टी होता है। तो V की जगह हम क्या लिख देंगे, U प्लस ए टी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, S इजक्वल टू हाफ U प्लस ए टी इंटू टी। अब यहाँ से आ जाएगा S बराबर हाफ ट्वाइस U प्लस ए टी इंटू टी। अब इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण हो गया। हमने ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला और ग्राफ के क्षेत्रफल से हमने दूसरे समीकरण का निगमन किया। इस ग्राफ के क्षेत्रफल को आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। पहले इस OPRS जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर भी आपको यही मिल करके आएगा विस्थापन यस। तो दो तरीके से करते हैं, एक तो डायरेक्ट हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें या फिर हम क्या करें, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आगे
हम तीसरे समीकरण को अगर देखना चाहें, तीसरा समीकरण क्या है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम फिर वही विस्थापन निकालेंगे। इस टी समय अंतराल में अगर विस्थापन निकालना हो तो जो ग्राफ पी क्यू है, पी क्यू और इस ओ एस से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, जो समलंब चतुर्भुज है, उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे कि सिंस एस इज इक्वल टू समलंब चतुर्भुज ओ पी क्यू एस का क्षेत्रफल, यानी एस इज इक्वल टू क्षेत्रफल के लिए यही फार्मूला चलेगा। क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू भी प्लस यू इंटू टी। अब आप गति के प्रथम समीकरण में जब आप लिखें भी बराबर यू प्लस ए टी से यहाँ पर टी अगर निकालना चाहें, क्या हो जाएगा, भी माइनस यू अपान ए कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इस समय का मान भी माइनस यू अपान ए करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ भी प्लस यू इंटू भी माइनस यू बाई ए। इसलिए कि तीसरे समीकरण में कहीं भी टी नहीं है, तो टी के मान को हम समीकरण 1 से निकाल करके यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा एस बराबर हाफ भी प्लस यू और भी माइनस यू, हल करेंगे तो आ जाएगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और पूरे के बटे क्या है, ए है। अब ये 2 इधर आकर के गुणा करेगा, ए इधर आकर गुणा करेगा, यानी ट्वाइस ए, एस में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए एस इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा यू स्क्वायर का हम पक्षांतर करते हैं इधर की तरफ, तो क्या बन के आएगा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये गति का तृतीय समीकरण है। तो हमने ग्राफी विधि से इन तीनों समीकरण का निगमन किया। पहले समीकरण के निगमन के लिए हमने क्या किया, ग्राफ की प्रवणता को निकाला, और ग्राफ की प्रवणता निकाल करके हमने पहला समीकरण निकाल लिया। दूसरे समीकरण के निगमन के लिए हमने इस समय वेग ग्राफ के सहयोग से टी समय में तय किए गए विस्थापन को निकाला। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, इस पूरे ग्राफ पी क्यू और समय अंतराल टी के बीच का जो क्षेत्रफल है वो एक समलंब चतुर्भुज के रूप में है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल निकाल करके हमने एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाला। और तीसरे इक्वेशन के लिए फिर विस्थापन निकाला, समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकालते हुए। तो फिर वहीं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला। यहाँ पर चूंकि तीसरे इक्वेशन में कहीं टी नहीं है, इसलिए यहाँ पर टी का मान हम पहले इक्वेशन से भी माइनस यू अपान ए रखा, और भी माइनस यू अपान ए रखकर अगर हम हल कर रहे हैं तो ये गति का तृतीय समीकरण निकल करके आ रहा। तो ये रहा हमारा ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण का निगमन। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।